गोपालगंज के डीएम साहब को मार दिया सब। करीब 3 दशक पहले जिले में हाय तौबा मचने लगी और दुकानें बंद होने लगी। माहौल तनाव वाला था क्योंकि गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या की गई थी। डीएम साहब की उम्र महज 37 साल थी। वो 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। आईएएस जी कृष्णैया का जन्म आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के एक दलित परिवार में हुआ था। उनका बचपन अभाव में गुजरा था। ब्यूरोक्रेसी लॉबी में एक ईमानदार अधिकारी के तौर पर उनकी गिनती होती थी। शायद यही वजह रही होगी कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने अपने गृह जिले गोपालगंज में जिलाधिकारी के तौर पर कृष्णैया की तैनाती की थी। 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर जिले में जिस भीड़ ने गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पीट कर हत्या की थी, उसका नेतृत्व आनंद मोहन कर रहे थे। एक दिन पहले यानी 4 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में आनंद मोहन की पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी के नेता रहे छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी। इस भीड़ में शामिल लोग छोटन शुक्ला के 100 के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। तभी मुजफ्फरपुर के रास्ते हाजीपुर में मीटिंग कर गोपालगंज जा रहे डीएम जी कृष्णैया पर भीड़ ने खबड़ा गांव के पास हमला कर दिया। मॉब लिंचिंग और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी के बीच डीएम को गोली मार दी गई। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या में निचली अदालत ने पूर्व सांसद आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। फिर आनंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी मगर राहत नहीं मिली। पूर्व सांसद आनंद मोहन 2007 से लगातार सहरसा जेल में हैं। इतने सालों में आनंद मोहन की किस्मत ने पलटी खाई। उनके बेटे चेतन आनंद सत्ताधारी पार्टी आरजेडी से विधायक हो गए। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़ आरजेडी के समर्थन से एक बार फिर सीएम बन गए। अब नीतीश सरकार ने अपने बनाए नियम को बदल दिया। इससे बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। अब नए नियम के मुताबिक उनकी जेल से रिहाई हो सकती है। नए अधिसूचना पर कानून के जानकारों ने मीडिया से कहा कि संशोधन करके उस अंश को हटा दिया गया है जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को शामिल किया गया था। नोटिफिकेशन के बाद से अब ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अपवाद की कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा, बल्कि ये एक साधारण हत्या मानी जाएगी। बिहार सरकार के नए अधिसूचना से पूर्व सांसद आनंद मोहन की जेल रिहाई आसान हो जाएगी क्योंकि सरकारी अफसर की हत्या के मामले में ही आनंद मोहन को सजा हुई थी। अब इसे विलोपित कर दिया गया है। इस नियम के तहत 5 श्रेणी के कैदियों को नहीं छोड़ने का प्रावधान शामिल था, जिसमें 1 से अधिक मर्डर, डकैती, बलात्कार, आतंकवादी साजिश रचने और सरकारी ऑफिसर की हत्या के दोषी होंगे। मगर सरकारी ऑफिसर वाली बाध्यता को समाप्त कर दिया गया।